चलो देखो, पढ़ना है हम लोग को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखिए, तो इनहेरिटेंस का लास्ट ये टॉपिक था इनहेरिटेंस चैप्टर का, ठीक है। दो डिसऑर्डर पढ़ना है जेनेटिक में, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो क्या कहता है कि दिस डिजीज caused by absence or excess of chromosome or abnormal arrangement of one or more chromosome। बोल रहा है टोटल कितना क्रोमोसोम होता है हमारे अंदर एक सेल में, 46 क्रोमोसोम होता है ना। बोल रहा है ये जो 46 क्रोमोसोम है ये हुआ नॉर्मल कंडीशन, ये हुआ नॉर्मल कंडीशन। बोल रहा है इस 46 क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम घट जाए या एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या इसका अरेंजमेंट क्या हो, जो अरेंजमेंट होना चाहिए 46 का वो अरेंजमेंट इधर उधर हो जाए, ठीक, तो इसके कारण क्या होगा, हमको कौन सा डिजीज होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक ना। होता कैसे है तो देखिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो तरह का होता है, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि उसके ऑटोजोम हमारे पास कितना है 44 और सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है 2, यही ना हमारे अंदर अरेंजमेंट। 44 हमारे अंदर ऑटोजोम होता है और 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो दोनों मिलके कितना होता है 46 होता है, ठीक। तो एक सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम होता है नॉर्मल कंडीशन। बोल रहा है अगर उसके ऑटोजोम में अगर कुछ बढ़ाव घटाव हो गए तो वो ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा। और अगर उसके सेक्स क्रोमोसोम जो एक मेल के अंदर से एक फीमेल के अंदर से आता है, एक एक्स और एक वाई, अगर उसमें कुछ बढ़ाव घटाव हो गया तो वो कौन सा हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है यूपुलैरिटी, क्या आता है यूपुलैरिटी। इसमें क्या पढ़ते हैं, अगर क्रोमोसोम में एक का एडिशन हो जाए या एक का सब्सट्रैक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में उसको कौन सा डिसऑर्डर किसके अंडर में आता है, यूपुलैरिटी डिसऑर्डर में। साफ साफ लिखा है इट इज अ गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेल्यूर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बोल रहा है जब सेल का डिवीजन होता है तो एक सेल से दूसरा सेल बनता है। जब सेल का डिवीजन होता है तो एक सेल से दूसरा सेल बनता है। तो जब एक सेल से दूसरा सेल बन रहा है तो जो 46 क्रोमोसोम है उसको भी तो कॉपी होना है, तभी ना दूसरा जाएगा, उसमें 46 क्रोमोसोम जाएगा। तो जब ये कॉपी होता है और जब आपस में सेग्रीगेट होकर दूसरे में जाता है तो यहीं पे क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण कभी कभी एक क्रोमोसोम नहीं आ पाता है दूसरे सेल में, या कभी कभी पूरा क्रोमोसोम आ जाता है। तो या तो एक ऐड आ जाएगा या तो एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इस 46 में, जो 46 इसमें 46 इसमें रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें मान लो 46 है तो कभी इसमें 47 हो जाएगा, इसमें मान लो 40 है तो कभी इसमें 45 हो जाएगा। तो एक का बढ़ाव या एक का घटाव हो जाएगा सेल के डिवीजन स्टेज में। तो उसमें जो डिसऑर्डर होगा वो किसके अंडर में आता है, यूपुलैरिटी। या उसमें कौन सा सिंड्रोम आता है, टर्नर सिंड्रोम आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पॉलीपोलैरिटी, ठीक। ये बोलता है कि इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेल्यूर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। बहुत सेल डिवीजन बहुत सारे फेज पढ़ते हैं तुम लोग, टीलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, ठीक, एनाफेज। वैसे ये टीलोफेज एक सेल डिवीजन का स्टेज है, जब सेल डिवाइड करता है उसका फेज होता है, ठीक है, कि सबसे पहले सेल का डिवाइड करेगा, फोरो बनेगा, स्पाइनल फाइबर बनेगा, फिर अलग अलग होगा, वो सब सेल का डिवीजन का स्टेज है। तो जब सेल डिवाइड करता है, 1 से 2 सेल बनता है, उसमें क्या होता है, तो अभी क्या पढ़े, एक क्रोमोसोम का आना जाना। यहां पर क्या हो रहा है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब पूरा सेट जो क्रोमोसोम का है वही नहीं जाएगा दूसरे सेल में, ठीक है। यहाँ 1-2 का घटाव हो रहा था ना, यहाँ पूरा सेट ही नहीं जाएगा दूसरे सेल में, पूरा एब्सेंस रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पॉलीपोलैरिटी। ये जो होता है ह्यूमन में रेयर होता है, इंसानों में उतना नहीं होता है, रेयर होता है। लेकिन कहाँ होता है, प्लांट में बहुत ज्यादा होता है। जनरली हमारा वीट, जो वीट खाते हैं हम लोग, क्या होता है वीट, गेहूं, मतलब गेहूं तो नहीं, उसका पिसवा के आटा से रोटी खाते हैं, रोटी बना के, तो उसके अंदर हेक्सापोलाइट 6N हो जाता है,
नॉर्मल सेल में कितना होता है क्रोमोसोम 2n, इसमें कितना है 6n। तो देखो पूरा सेट ही चेंज हो गया क्रोमोसोम का, एक दो नहीं पूरा सेट चेंज हो गया। ये प्लांट में जनरली होता है, ह्यूमन में रेयर है। ठीक, इसमें तो पढ़ना भी नहीं है, यूप्लॉइड ज्यादा पढ़ना है ना। कंडीशन की बात करें तो अगर नलीजोमी है इट मींस व्हाट, उसके क्रोमोसोम 2n का मतलब सब समझ रहे हो, 2n अगर कहीं लिखा है इट मींस व्हाट, उसके अंदर कितना क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर। तो 2n है, नलीजोमी में क्या होता है टोटल क्रोमोसोम जो 44 है उसमें क्या होता है 2 पेयर रेड्यूस हो गया, मतलब टोटल क्रोमोसोम कितना हो गया 44, 2 ठो क्या हो गया यहाँ पे रेड्यूस हो गया, तो 46 में से 2 खत्म हो गया 44 हो गया। तो उसके अंदर कैसा कंडीशन हो गया नलीजोमी का। मोनोजोमी क्या बोलता है 46 में से एक क्रोमोसोम घट गया, मतलब 45 क्रोमोसोम उसके अंदर है, एक क्रोमोसोम रेड्यूस हो गया। ट्राइजोमी का मतलब 46 में एक बढ़ गया ऐड हो गया तो 47 हो गया, एक क्रोमोसोम उसमें ऐड हो गया। और टेट्राजोमी का मतलब 46 में 2 ऐड हो गया, मतलब 48 क्रोमोसोम टोटल हो गया, मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो गया। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐड होना टेट्राजोमी, पेयर ऑफ क्रोमोसोम रेड्यूस होना नलीजोमी। क्लियर क्लियर। एक क्रोमोसोम का ऐड होना ये ट्राइजोमी, एक क्रोमोसोम का रेड्यूस होना मोनोजोमी। ठीक ना। अब आइए कुछ कंडीशन के बारे में जाने। नॉर्मल कंडीशन में हम क्या जानते हैं, दिस इज मेल, सॉरी दिस इज फीमेल, ये मेल, ठीक, ये गैमेट बना और ये गैमेट बना, ये फीमेल है ये मेल है, अंडरस्टूड। यहां देखिए आप लोग, ये फीमेल है ये मेल है, ये इसका सेक्स क्रोमोसोम लिखे XX और XY। यहां क्या होगा 44 प्लस होगा, यस और नो, 44 45 46, इधर भी 44 प्लस होगा, तो बटेगा तो कितना कितना बढ़ जाएगा 22 प्लस 1 22 प्लस 1 22 प्लस 1 22 प्लस 1, पढ़ाए थे ना सेक्स क्रोमोसोम, तो इतना तो अब डीप में जाना नहीं है। अब डायरेक्ट गैमेट का बस दिखा रहे हैं, ये ऑटोजोम का नहीं दिखा रहे। ठीक, ये ऑटोजोम हो गया, ये सेक्स क्रोमोसोम हो गया, ये ऑटोजोम हो गया, ये सेक्स क्रोमोसोम हो गया। ठीक, अब जब फीमेल का गैमेट बनता है नॉर्मल कंडीशन में तो सेग्रीगेट हो जाता है, ये अलग अलग हो गया X और X। मेल का जब गैमेट बनता है, जब स्पर्म बनता है तो ये एक स्पर्म में X वाला क्रोमोसोम जाएगा, एक में Y वाला जाएगा, और इसमें से हाफ हाफ हो जाएगा 22 और 22। ठीक, तो वो नहीं लिखे हैं, साइड में कर दो। अब फीमेल के पास तो X और X है, अब फीमेल के अंदर स्पर्म गया सब, अगर X वाला स्पर्म मतलब वैसा स्पर्म जिसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है सेक्स वाला कौन सा क्रोमोसोम है X है, अगर वो क्रोमोसोम फीमेल से मिल रहा है तो क्या बनेगा X और X फीमेल, और अगर ये वाला मिलेगा तो क्या बनाएगा मेल। तो 50% चांस है मेल का, 50% चांस है फीमेल का। ये तो क्लियर हो गया। तो ये नॉर्मल कंडीशन है कि सेक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो फिर नॉर्मल कंडीशन में मेल और फीमेल क्या होगा, ये नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल का क्या है क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम। इसके साथ ऐड कर लो 22 प्लस हो गया, सॉरी 22 प्लस नहीं 44 प्लस, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22 है, हो गया। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। अब आइए थोड़ा सा अब एबनॉर्मल जाने। नॉर्मल कंडीशन में हम क्या देख रहे थे कि फीमेल का गैमेट सेग्रीगेट हो रहा था तो X और X, मेल का हो रहा था तो X और Y। अब क्या होता है एबनॉर्मल में, क्या होता है कि कभी कभी अब फीमेल का क्या होता है, उसका एक फीमेल का क्या होता है कि जब ओवम बनता है तो सेल बढ़ता है, अंदर का क्रोमोसोम बढ़ता है तो हाफ हाफ हो जाता है, तो हाफ हाफ बढ़ जाता है, तो 2 सेल बन गया, दोनों में हाफ हाफ, सेक्स क्रोमोसोम भी चला गया और ऑटोसोम भी चला गया। यहां क्या होता है कभी कभी जब सेग्रीगेशन होता है और 2 सेल बनता है सेल डिवीजन के बाद, तो कभी कभी क्या होता है कि जो दूसरे सेल में एक्स जाना चाहिए वो ना जाके दोनों कहां चला जाता है, दोनों कहां चला जाता है, एक ही सेल में चला जाता है। तो कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन होता है कि एक सेल में एक जो गैमेट बना फीमेल का उसके अंदर रहना तो चाहिए नॉर्मल कंडीशन में एक सेक्स क्रोमोसोम X, लेकिन उसके अंदर क्या है
दोनों है, और जो दूसरा बच गया उसके अंदर एक ही है। ठीक, नेक्स्ट आओ, मेल के केस में, मेल के केस में क्या है, सॉरी यहां देखो, यहां हम उसको यहां पे हम इंटरमिक्स करके दिखा दिए हैं, यहाँ एक, रुको रुको, और ठीक है इंटरमिक्स नहीं है, रुको बस 2 मिनट रुक जाओ। हाँ अब सही है, अब सही है। ठीक, तो एक में चला गया दोनों, तो एक बन गया ये। अब ये इसके अंदर तो कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक, लेकिन ये भी गैमेट बना, ये भी ओवम बना है, ये भी ओवम बना है, लेकिन इस ओवम में दोनों है और इस ओवम में एक भी नहीं है। मेल के केस में आओ, अब मेल का स्पर्म बना, एक स्पर्म में एक्स रहना चाहिए, एक स्पर्म में वाई रहना चाहिए, लेकिन सेग्रीगेशन जब हुआ तो क्या हुआ, एक्स वाई दोनों एक ही में चला गया। तो एक स्पर्म है जिसके अंदर दोनों है, एक स्पर्म है जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये जाके मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन तो नहीं करा पाएगा क्योंकि उसके अंदर तो कुछ है नहीं। अब देखिए, तो ये है एबनॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है एबनॉर्मल, ये है नॉर्मल, अंडरस्टूड। अब आप खुद सोचिए, ये ओवम है, ये भी ओवम है, लेकिन ये नॉर्मल ओवम है, ये एबनॉर्मल ओवम है, लेकिन दोनों फर्टिलाइजेशन करा सकता है। ये नॉर्मल स्पर्म है, ये एबनॉर्मल स्पर्म है, लेकिन ये वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन करा सकता है, करा सकता है, ये भी करा सकता है, ये भी करा सकता है। ठीक, क्लियर। अब देखिए कैसे कराता है, आगे आप लोग देखिएगा। देखिए, अब मानिए एक फीमेल है जिसके अंदर जो गैमेट बना, सेग्रीगेशन हुआ, तो एक के अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया और एक के अंदर दोनों का दोनों चला गया। अब मान लो नॉर्मल मेल है, मेल कैसा है, मेल का जो स्पर्म आ रहा है वो नॉर्मल है, उसके अंदर कोई क्रोमोसोम का डिसऑर्डर नहीं हुआ है, मतलब उसके अंदर, सॉरी, उसके अंदर कोई क्रोमोसोम सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, अंडरस्टूड। तो मेल का स्पर्म में एक एक्स वाला, एक वाई वाला है। अब एक्स वाला आया स्पर्म, वो तो या तो इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है। वाई वाला आया एक स्पर्म, वो या तो इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है। तो कंडीशन क्या देख रहे हैं, जो नया प्रोजेनी बन रहा है उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम का कंडीशन वो ये होगा कि नहीं होगा। एक के अंदर एक्स एक्स एक्स, एक या तो एक्स एक्स वाई, या तो एक्स ओ, या तो वाई ओ। तो इस सेक्स क्रोमोसोम के ये ऐसा अगर किसी के अंदर है तो उसको कौन सा डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये कब हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब उसके अंदर ओवम में स्पर्म बन रहा था तभी हुआ। अब ये सेम कंडीशन मेल के साथ भी हो सकता है और फीमेल भी नॉर्मल हो सकती है, यस और नो। मान लो फीमेल एक्स और वाई आई और मेल का जो स्पर्म आ रहा है वो एक्स और वाई दोनों लेकर आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये बन सकता है। ये तो नहीं बनेगा, ये तो बन सकता है ना, ये बन सकता है, ठीक ना। अब उसी पे डिसऑर्डर है क्या, लिन-फिल्टर सिंड्रोम। क्या हो गया, फिर से हो गया, रुको रुको रुको, हाँ चलिए अब ठीक है। चलो हो गया यार। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, लिन-फिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। अब इस सिंड्रोम में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उसके अंदर का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए, एक्स और एक्स, अगर फीमेल चाइल्ड है तो एक्स 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 रहे, या एक्स और वाई रहे मेल चाइल्ड है तो नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं हम, उसके अंदर क्या है, एक्स एक्स वाई है। क्या हुआ होगा, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहां पे क्या हुआ है, एक एक्स क्रोमोसोम एडिशनल है, क्या है यहां पे, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम एडिशनल है यहां पे, तो ये कौन सा होगा, मोनोसोम ही होगा ना, एक एक्स्ट्रा है। यहां पे क्या देख रहा है, 44 प्लस 45 46 47, तो ये कौन सा हो गया, मोनोसोमी, सॉरी ट्राइसोमी। 21 प्लस 1 विच इज कॉल्ड 47, ठीक। चलिए यहां पे ट्राई कर दो ना। अब देखो, तो ये तो ऑटोसोम नॉर्मल कंडीशन में है, किसमें दिक्कत हुआ है, जो सेक्स क्रोमोसोम मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलता है,
सेक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब जो डिसऑर्डर है वो किस क्रोमोसोम में हुआ है? सेक्स लिंक डिसऑर्डर में हुआ है। कब हुआ है? जब गैमेट का सेग्रीगेशन हुआ, जब गैमेट का सेग्रीगेशन हुआ और उसी में समय फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना? ये कंडीशन बना। ठीक है, अब देखिए यूनियन ऑफ, अब देखिए क्या क्या हो सकता है, या तो एबनॉर्मल एग हो 22 प्लस XX, एबनॉर्मल एग XX, एबनॉर्मल स्पर्म XY एक ही में होगा, नॉर्मल कंडीशन में अलग अलग होगा। ठीक, तो वही बोल रहा है अगर या तो एबनॉर्मल एग हो 22 प्लस XX और नॉर्मल स्पर्म हो 22 प्लस Y, तो भी ये डिसऑर्डर हो जाएगा। कैसे? XX और Y मिल जाएगा तो XXY आ जाएगा, तो भी ये डिसऑर्डर हो जाएगा। या तो नॉर्मल ओवम हो और एबनॉर्मल स्पर्म हो तो भी ये डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब कि मेल के अंदर भी हो तो भी हो जाएगा, फीमेल के अंदर हो तो भी ये डिसऑर्डर हो जाएगा, लिन-फिल्टर सिंड्रोम। ठीक, अब ये डिसऑर्डर अगर किसी को हो गया है तो उसके अंदर क्या हो सकता है? तो अगर किसी को ये डिसऑर्डर हो गया तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है? Y भी है। इट मींस व्हाट, कि वो मेल बन रहा था, मेल बन रहा था, लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है, मतलब फीमेल का कैरेक्टर भी उसके अंदर दिखेगा। ठीक, तो वही बोल रहा है 1X क्रोमोसोम इन मेल, मेल बन रहा है लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम हो गया, एंड दैट्स व्हाई इट्स ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट बट गैनेकोमेस्ट्री और फेमिनिन कैरेक्टर। बोल रहा है कि वो मेल तो है, XY है, लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है, तो उसका बॉडी तो मैस्कुलिन है, मेल की तरह बॉडी है उसका, नो डाउट, लेकिन उसके अंदर फेमिनिन कैरेक्टर दिखेगा, मतलब लड़की का उसके अंदर थोड़ा कैरेक्टर दिखेगा, और गायनाइकोमेस्ट्रिया होगा उसको। गायनाइकोमेस्ट्रिया का मतलब अभी देखे थे ना पिक्चर में, उसका जो चेस्ट है बॉयज की तरह नहीं रहेगा, गर्ल्स की तरह रहेगा, वो ब्रेस्ट में डेवलपमेंट हो जाएगा, ब्रेस्ट की तरह दिखेगा। क्या है वो? पूरा फैट ग्लोब्यूल्स है, पूरा अंडरस्टूड, फैट है पूरा। तो ऑल क्या होगा? वो जो मेल होगा, अभी देखे थे कि उसका जो पेनिस और टेस्टिस था वो कैसा था? रूडिमेंट्री था, मतलब है साइज में भी स्मॉल है और वो सही से वो स्पर्म भी नहीं बना पाएगा। तो मेल कैसा होगा? स्ट्राइल, मतलब मेल बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहेगा। मेंटल रिटार्डेशन होगा, ऐसे कंडीशन, ऐसी बीमारी जिसके अंदर है वो थोड़ा दिमाग से सरफिरा रहेगा। ठीक, मेंटल रिटार्डेशन होगा। पुअर बियर्ड ग्रोथ होगा, उसके अंदर जो भी दाढ़ी वाड़ी है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, बॉडी में जो हेयर है सही से ग्रोथ नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा। फेमिनिन पिच वॉइस, उसका जो आवाज रहेगा, जो पिच होता है वो लड़कियों की तरह उसका जो आवाज पतला रहेगा, भारी आवाज नहीं रहेगा। ठीक, और ये तो समझ ही गए, देख लिए। तो ऐसा अगर किसी को है तो कौन सा डिसऑर्डर है? लिन-फिल्टर सिंड्रोम है। समझ में आ गया? ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, कैसे हो रहा है वो भी समझ में आ गया। इसी तरह दो डिसऑर्डर पढ़ना है, डाउन सिंड्रोम और एक टर्नर सिंड्रोम, बस खत्म।